श्री सरस्वती नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 43वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। मारी कुलया पीड़ गज रंगभूमि हरि जाय, वचन कहे चाणुरसो 43 अध्याय। सुखदेव जी बोले कि हे नपोत्तम परीक्षित, श्री कृष्ण भगवान ने विचार किया कि यद्यपि हमने धोबी को मार धनुष तोड़ अपना ऐश्वर्य जताया, परंतु तो भी हमारे माता पिता को नहीं छोड़ता और हमको मारना चाहता है। इसलिए इस मामा के मारने में हमें कुछ दोष नहीं है। इस प्रकार दोष के दूर करने का विचार कर कृष्ण बलदेव दोनों भाई जहाँ मल्ल खम्भ ठोक रहे थे, नगाड़े बज रहे थे, उनका शब्द सुन देखने को गए। फिर श्री कृष्ण ने रंगभूमि के द्वार पर जाकर देखा कि कुलया पीड़ हाथी खड़ा है और महावत उसे आगे को पेल रहा है। यह देखते ही सूर्यवंशोत्पन्न भगवान श्री कृष्ण फेंट बांध मुख पर छुटी हुई कुटिल अलकों को संभाल गले की लंबी माला को जनेऊ के समान कंधे पर डाल मेघ के तुल्य गर्ज कर अत्यंत गंभीर वाणी से बोले, हे महावत, हाथी को हटाकर हमको शीघ्र मार्ग दे, और जो नहीं हटावेगा तो अभी हाथी सहित तुझको मार यमलोक को भेज दूंगा। हे महाराज, यह सुनते ही काल मृत्यु के समान क्रोधित हो महावत ने हाथी को भगवान श्री कृष्णचंद्र के ऊपर हुल लिया। हाथी ने अत्यंत शीघ्रता से आते ही भगवान श्री कृष्णचंद्र को अपने सुंड में पकड़ लिया, परंतु श्री कृष्णचंद्र भी उसकी सुंड में से फिसल और उसके मस्तक में मुष्टिक मार पिछले पांव में छिप गए। और फिर जिस समय श्री कृष्ण को देखा क्रोधित हो सूंगा सांगी की दृष्टि वाले हाथी ने इनके पकड़ने को सुंड चलाई। उस समय सूंड पकड़ भगवान श्री कृष्णचंद्र उसके पिछले पांवों से निकल गए। अत्यंत बलवान भगवान श्री कृष्णचंद्र ने हाथी की पूंछ पकड़ जैसे गरुड़ सर्प को घसीटता है, उसी प्रकार 25 धनुष तक लीलापूर्वक ही घसीटा। पूंछ पकड़े हुए श्री कृष्णचंद्र को पकड़ने के लिए जब दाहिनी ओर हाथी आता तब श्री कृष्ण उसे बाईं ओर ले जाते, और बाईं ओर आता तो दाहिनी ओर ले जाते। अधिक क्या कहें, जैसे गायों के बछड़ों के संग बालक फिरते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र हाथी के पीछे फिर रहे थे। इसके उपरांत भगवान श्री कृष्णचंद्र ने सम्मुख आकर थप्पड़ मार दौड़ कर उस हाथी को पटक दिया। जब उसे गिरा दिया, श्री कृष्णचंद्र भी लीलापूर्वक पृथ्वी पर गिर के अत्यंत शीघ्रता से खड़े हो गए। तब श्री कृष्णचंद्र को गिरा जान वह हाथी दांतों से पृथ्वी को खोदने लगा। हे नरश्रेष्ठ, जब हाथी का बल घट गया तब हाथी को महाक्रोध उत्पन्न हुआ, और महावत ने जिस समय अंकुश मारा तब वह हाथी श्री कृष्णचंद्र पर फिर झपटा। मधु दैत्य के मारने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र ने सम्मुख आते ही हाथी की सुंड पकड़ पृथ्वी में पटक दिया, और सिंह के समान गरजते हुए हाथी को पांवों के नीचे दाब लीलापूर्वक उसके दांत उखाड़ भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उन दांतों से महावत को मारा। जब हाथी मर गया तब श्री कृष्ण बलदेव जी उसे वहीं छोड़ हाथों में हाथी के दांत ले कंधे पर धारण कर वहां से आगे चले। उस समय रुधिर और मद की बूंदें उनके लग रही थी। यहाँ एक शंका होती है कि जो कोई दरिद्री भी राजा की सभा में जाता है तब अपने वित्तानुसार वस्त्राभूषण पहन जाता है, और शास्त्र में तथा लोक में इसको भी बहुत निंदित कर्म कहते हैं कि रक्त देह में लगा राजा की सभा में जाना। सो श्री कृष्ण जगत के ईश्वर होकर अपने देह में रक्त के बिंदु लगाकर कंस की सभा में क्यों आए? इसका उत्तर यह है कि सत्य है कि जिसके शरीर में रक्त लगा रहता है उस पुरुष को लोक में, शास्त्र में और वेद में भ्रष्ट कहते हैं। परंतु श्री कृष्ण कंस का नाश करने के लिए विचार के उन्मत्त प्रमत्त की नाई मथुरा को चले गए, और शूरवीरों का शरीर में रक्त लगाकर सभा में जाना कुछ दोष नहीं है, इसलिए जगदीश्वर शरीर में रक्त लगाकर सभा में गए। और हे राजन, कुछ एक पसीना भी उनके मुख कमल पर आ रहा था। इस प्रकार शोभायमान भगवान श्री कृष्णचंद्र गोप ग्वालों को संग लिए हाथी दांत के शोभायमान शस्त्र धारण किए कृष्ण बलदेव दोनों भाई रंगभूमि में पहुँचे। उस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र मल्लों को
मल्लों के समान दृष्टि आए और मनुष्यों को अत्यंत सुंदर जान पड़े और स्त्रियों ने साक्षात कामदेव स्वरूप समझा। दुष्ट राजाओं को काल के समान दिखाई दिए। वसुदेव देवकी ने पुत्र के समान देखा। भोजपति कंस ने तो यही देखा कि साक्षात मेरी मृत्यु चली आती है। अज्ञानियों को भयंकर रूप दृष्टि पड़े और ज्ञानियों को परम तत्व रूप दृष्टि आए। यादवों को परम देवता रूप जान पड़े। अधिक क्या कहें, जैसी जिसकी भावना थी उसे उसी प्रकार दिखाई दिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र बलराम जी को संग लेकर रंग भूमि में पहुँचे। हे राजा परीक्षित, कोले या पीड़ हाथी को मरा देख जो किसी के जीतने में न आवे। ऐसे कृष्ण बलदेव को देख अत्यंत धैर्यवान राजा कंस भी डर गया। बड़ी भुजा, विचित्र वेश, आभूषण, माला इत्यादि वस्त्रों को धारण किए भगवान कृष्ण बलदेव रंगभूमि में जाकर ऐसे शोभायमान लगने लगे जैसे उत्तम रूप धारण करने वाला नट शोभायमान लगता है। इस प्रकार अपनी कांति से देखने वाले पुरुषों के मन को चुराते थे। हे राजन, मंचानों के ऊपर बैठे पूर्ववासी देशवासी जन पुरुषों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण बलदेव को देख आनंद के वेग से प्रफुल्लित मुख हो गए और अपने नेत्रों से उनके मुख की शोभा देख कर तृप्त न हुए। इस प्रकार नेत्र चलाने लगे कि मानो रूप को पी जाएंगे। जीभ ऐसी चलाते थे मानो चाट जाएंगे। नासिका ऐसी चलाते हैं मानो सूंघ लेंगे। भुजा ऐसी चलाते हैं मानो लिपट जाएंगे। जैसा श्री कृष्णचंद्र का रूप कानों से सुना था उसी प्रकार आँखों से देख कर उनके रूप गुण माधुर्य ढिठाई से बुद्धि जिनके हो गई। ऐसे पुरुष जैसा सुने वैसा ही आपस में कहने लगे कि ये जो कृष्ण बलदेव हैं सो साक्षात भगवान हरि नारायण हैं और अपने अंश सहित इस संसार में वसुदेव के घर अवतार लिया है। देखो, यह जो सांवरा बालक है इसने देवकी से जन्म लिया था और अब तक छिपा रहा क्योंकि पिता ने गोकुल पहुंचा दिया था। इसलिए नंद जी के घर वृद्धि को प्राप्त हुआ। इसी कृष्ण ने पूतना मारी और बगले का स्वरूप धरे हुए बकासुर दैत्य को मारा। यमलार्जुन वृक्ष उखाड़े और केशी अगासुर इत्यादि बहुत से दानव मारे। देखो, जब वन में अग्नि लगी थी तब इसी कृष्ण ने गो ग्वाल बचाए थे। काली सर्प को दंड दिया और इंद्र का मद दूर किया। यही 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को हाथ में लिए रहा। वर्षा पवन वज्रपात से गोकुल की रक्षा की। गोपियां इस कृष्ण का नित्य प्रसन्न हसन चितवन युक्त श्रम रहित मुख देखकर अनेक तापों को दूर करती हैं। अधिक क्या कहें, इस कृष्ण ने यह यदुवंश बहुत विख्यात हो संपत्ति यश बड़ा ही पावेगा और इसी कृष्ण से सज्जनों की रक्षा होगी। इस प्रकार वे मनुष्य परस्पर बातचीत करने लगे। कमल के समान नेत्र स्वरूपवान इस कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी ने प्रलंबासुर धेनुकासुर मारे। क्यों जी मारे तो कृष्ण ने बलदेव का नाम क्यों लेते हो? देखी सुनी बातों में भी भेद हो जाता है। हे महाराज, सब मनुष्य इस प्रकार कह रहे थे और नगाड़े बज ही रहे थे कि इतने में चाणूर नामक बलवान श्री कृष्ण बलदेव को संबोधन देखकर बोला कि हे नंद के पुत्र, हे राम, तुम्हें बल अधिक है और कुश्ती लड़ना भी भले प्रकार जानते हो। यही सुनकर राजा कंस ने तुम्हें बुलाया है, क्योंकि प्रजा मन कर्म वचन से राजा का प्रिय करे तो कल्याण प्राप्त होता है और जो विपरीत करते हैं उनका कल्याण नहीं होता। और यह बात भी प्रकट है कि प्रतिदिन बछड़ों के चराने वाले गोप प्रसन्न होकर ब्रज में कुश्ती का खेल करके गाय चराते हैं। इस कारण हम तुम कुश्ती लड़कर राजा कंस का प्रिय करें तो राजा कंस प्रसन्न होंगे और फिर सब प्राणी हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण चंद्र चाणूर का वचन सुनकर और कुश्ती लड़ना अपने योग्य जान बड़ाई करके उस समय के उचित वाक्य कहने लगे कि जिस कंस की तुम प्रजा हो उसी कंस की हम वन में रहने वाली प्रजा हैं। इसलिए राजा कंस का नित्य प्रिय करें, इसी में हमारा कल्याण है। परंतु देखो, हम बालक हैं, इसलिए हम अपने
समान के बालकों से कुश्ती लड़ेंगे। जैसा उचित हो उसी रीति से कुश्ती लड़ो, क्योंकि मल्लों की सभा में अधर्म नहीं होना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र का वचन सुनकर चाणूर बोला कि तुम बालक नहीं हो और बलियों में बलवान हो। बलदेव भी बालक नहीं है, किशोर नहीं हो, क्योंकि 1000 हाथियों का बल रखने वाला कुवलया पीड़ हाथी तुमने लीलापूर्वक ही मार डाला। इसलिए हमारे संग तुम कुश्ती लड़ो, यह अनीति नहीं है। हे वृष्णि वंश में जन्मे कृष्ण, मेरी तुम्हारी और बलराम मुष्टिक की कुश्ती हो। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे पूर्वार्धे भाषा टीकायां कुवलया पीड़वधू रंगभूमि प्रवेश निरूपणम नाम 43वां श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, गणपति जी महाराज की जय, बजरंग बली की जय।